हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 9.2 जो कि एपी पे बेस्ड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से 17 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 18 क्वेश्चन तक से, ठीक है। 8 to 18 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए, 8th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सम ऑफ द एन टर्म, ठीक है। सम ऑफ द एन टर्म इवन है एन के टर्म में, वेयर पी क्यू इज द कांस्टेंट है। तो कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमने आपको बताया था जब भी एन टर्म का सम इवन हो एस एन के उसमें, तब जो टी एन निकालते हैं, टी एन इसकल टू क्या होता है, एस एन माइनस वन, ठीक है। एस एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा जहाँ भी एन होगा वहाँ पर क्या रख देंगे, एन माइनस वन। तो पी एन माइनस वन प्लस क्यू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ये वाले टर्म में क्या कॉमन है बेटा, पी कॉमन है, तो पी हम लोग कॉमन ले लेंगे, अंदर एन बचा, यहाँ माइनस एन माइनस वन बचा, ठीक है। अब देखिएगा ये वाले टर्म में क्या कॉमन है, क्यू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एन स्क्वायर और एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म वन हो जाएगा। यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस का 2n, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो p का मल्टीप्लाई 1 में होगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ क्या बचा, 2n माइनस वन, ठीक है। ये आ गया, n आ गया हमारा, ठीक है बच्चों। यहाँ तो कोई डाउट, ठीक। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर अब n की जगह हम लोग क्या रखेंगे बेटा, 1 रखेंगे। जहाँ भी n होगा हमने क्या रखा, 1 रखा, तो 2 माइनस 1 क्या बचेगा, 1, यानी कि क्या बचेगा बेटा, p प्लस क्यू बचेगा। n की जगह जब हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, p प्लस क्यू, n की जगह 2 रखा तो क्या आएगा, 3 आएगा। 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3, तो ये d2 हो गया। n की जगह जब हम क्या रखेंगे बेटा, 3 रखेंगे, है ना, तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि p प्लस 5q आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमको टर्म जो है कौन कौन सा मिल गया, एक मिल गया p प्लस क्यू, दूसरा टर्म मिल गया p प्लस 3q, थर्ड टर्म क्या मिल गया बच्चों, p प्लस 5q। तो ये उस सीरीज का फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, तो ये वाला क्या होता है, ये t1 होता है, ये t2, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, t2 माइनस t1 होता है ना, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये t2 क्या है, p प्लस 3q है माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा 2q, है ना। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो आएगा 2q आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको सम ऑफ द एन टर्म n के टर्म में हो तो tn हम लोग निकाल लेंगे, और फिर n की जगह 1 2 3 4 5 s, है ना। तो फिर जो उसका पहला टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, t2 माइनस t1 होगा, वही तो होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है द सम ऑफ द एन टर्म। देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार डिफरेंट
एग्जामिनेशन में पूछा गया है, क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, आर इन द रेशो क्या दे रहा है, रेशो में 5n+4 रेशो 9n+6, ठीक है, ये रेशो दे रहा है। तो कह रहा है फाइंड द रेशो हमको निकालना है ऑफ 18 टर्म, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कह रहा है दो अलग अलग सीरीज हैं जो कि एपी में है, तो ठीक है, दो अलग अलग एपी हैं, उनके सम का रेशो जो है, अच्छा दोनों में मान लीजिए पहली वाली सीरीज में नंबर ऑफ टर्म, मान लीजिए ये फर्स्ट सीरीज है, ठीक है, फर्स्ट सीरीज में नंबर ऑफ टर्म क्या n है, सेकंड वाले सीरीज में जो कि एपी में ही है, दोनों सीरीज क्या है एपी में है, ये भी नंबर ऑफ दोनों में देखिए पहले वाले सीरीज में नंबर ऑफ टर्म n है, सेकेंड वाली सीरीज में भी नंबर ऑफ टर्म n है, ठीक है। तो दो अलग अलग एपी हैं लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्म सेम है, ठीक है। तो कह रहा है सम ऑफ द टू एपी और रेशियो इज दिस, ठीक। तो ये जो दे रहा है तो देखिएगा Sn अपॉन Sn डैश, ठीक, Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। ये जो रेशो है हमको क्या दे रहा है, 5n+4 अपॉन 9n+6, ठीक आया। अब Sn का फार्मूला लगा देंगे n/2, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या मान लीजिए a, n नंबर ऑफ टर्म ये अपॉन एक दूसरी सीरीज है वो भी एपी में, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म n ही है, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगा, स्वाभाविक बात है अलग होगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म सेम है, यहाँ हो जाएगा d और 5n+4 अपॉन 9n+6 ये आ गया, n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, ठीक आ गया बेटा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि दो अलग अलग एपी हैं, उनके सम का रेशो हमको गिवन है, ठीक है। तो पहली वाली सीरीज में नंबर ऑफ टर्म सेम है n है, दूसरे वाले में नंबर ऑफ सेम है, लेकिन पहले वाले टर्म में हमने मान लिया कि उसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। सेकेंड वाली सीरीज में फर्स्ट टर्म a1 ले लीजिए, कॉमन डिफरेंस d2 ले लीजिए, d1 ले लीजिए सारे, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ 18 टर्म, ठीक है। तो कोई भी टर्म अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ जहाँ भी n है, ठीक है, डबल कर दीजिएगा जो भी टर्म पूछा जाए, है ना। क्या टर्म हमसे पूछा जा रहा है, 18 टर्म कह रहा है, तो 18 का डबल और एक कम कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 36 -1, यानी n की वैल्यू 30 आ गया। तो अगर कोई भी टर्म यहाँ पर पूछा जाए, जैसे 22 कहा जाए तो क्या होगा, 22 × 2 44 और एक कम कर देंगे, तो जहाँ भी n होगा पूरी सीरीज में वहाँ क्या रख देंगे 35, तो 2a + 35 - 1 × d, 2a1 35 - 1 × d1, जहाँ भी n है 35, ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा 2a + 34d, नीचे भी 2a1 + 34d1, और ये क्या हो जाएगा 179 अपॉन 321 आएगा, ये देखिए आपको, ठीक। अब यहाँ से 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आएगा, ये यहाँ से भी 2 कॉमन है तो आ जाएगा ये d1, अब ये क्या बचा 179 अपॉन 321, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। जरा गौर से देखिएगा, यही तो आपका 18 टर्म है, ये देखिए है ना, ये रेशो आ गया 3:1, ठीक।
गौर से देखिएगा, यही तो होता है फॉर्मूला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या है, 18 है ना। तो यही जो रेशियो है, रेशियो का मतलब होता है ऐसे, कितना आ रहा है 179 रेशियो 3:1, यही आंसर है। ठीक, नोट कर लीजिए। अब आइए 11th में, 10th देखिए। अब 10th देखिए क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा 10th क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड इफ द सम ऑफ द ईयर टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द, जैसे 10th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द सम ऑफ द ईयर टर्म है ना इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट ईयर टर्म। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द टी प्लस क्यू टर्म। ठीक, यानी कि क्वेश्चन में ये चीज कह रहा है कि सम ऑफ द पी टर्म इज इक्वल टू है सम ऑफ द क्यू टर्म, सम ऑफ द क्यू टर्म के। तो कह रहा है हमको सम ऑफ द पी प्लस क्यू टर्म हमको निकालना है, यानी कि ये हमको निकालना है एस पी प्लस क्यू निकालना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एन की जगह क्या हो गया, पी प्लस क्यू हो गया बाई 2। क्या फॉर्मूला होता था, 2a, हमको मालूम नहीं, एन की जगह क्या है यहाँ पर पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये चीज। यानी अगर हमको ए मालूम चल जाए और डी मालूम चल जाए, ए क्या होता है उस सीरीज का फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में। ठीक, आइए अब यहाँ की हम लोग बात कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होगा p/2, क्योंकि n की वैल्यू p हो गई तो 2a है ना, n माइनस 1, n की जगह क्या है यहाँ पर p है, और यहाँ d हो गया q, तो q/2 2a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2ab p माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से 2a q और q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिएगा 2a वाले एक साथ तो हो जाएगा ये, अब d वाले को उधर ले जाएंगे, ये देखिएगा तो p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, d कॉमन है, यहाँ से क्या बचा q माइनस 1, यहाँ p माइनस 1, यहाँ 2a p माइनस q बचा। अब यहाँ से देखिएगा q का जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर माइनस p का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, और ये 2a p माइनस q जो है। अब देखिएगा यहाँ से ये वाला टर्म ले लीजिएगा, तो q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर ले लीजिएगा, और यहाँ पर p माइनस q ले लीजिएगा। ठीक है, आया बच्चों समझ में। अब देखिएगा यहाँ पर आएंगे d, देखिएगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी q माइनस p और q प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पर p माइनस q। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों से क्या लीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, p माइनस q, माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा p माइनस q, है ना। यहाँ से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया p माइनस q हो गया। तो यहाँ से इन दोनों से p माइनस q कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस p प्लस q बचा। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा था 2a, क्या चल रहा था
यहाँ पर 2a p माइनस क्यू, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, तो क्या आ गया 2a बराबर d 1 माइनस p प्लस क्यू, ये आ गया। ठीक, आया समझ में? यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखिएगा ठीक, अब ये चीज था हमको p प्लस क्यू हमको निकालना था, तो n की जगह क्या था p प्लस क्यू। अब देखिएगा 2a की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, क्या था d 1 माइनस p प्लस क्यू, है ना ये चीज, और ये p प्लस क्यू माइनस 180। ठीक है, तो क्या आएगा p प्लस क्यू बाई 2। इन दोनों से क्या कॉमन है बेटा, d कॉमन है, अंदर मल्टीप्लाई, d कॉमन ले लीजिएगा, 1 से 1 p क्यू से कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0, क्या आ गया 0। तो p प्लस क्यू टर्म का जो सम आएगा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कह रहा था कि p टर्म का सम जो है बराबर है, इक्वल है q टर्म के सम के, तो कह रहा था हमको p प्लस क्यू टर्म का सम निकालो, तो हमने सम निकाला, क्या आ गया 0। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिएगा क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म आर इज द सम ऑफ द, बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है द सम ऑफ द पीयर क्यू टर्म, पीयर टर्म ए दे रहा है, एस क्यू बी दे रहा है, एस आर जो है सी दे रहा है, तो कह रहा है हमको प्रूव करना है ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, बी अपॉन क्यू और आर माइनस पी, सी अपॉन आर और पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये ऐसे क्वेश्चन था, ठीक, जो कि एपी में है। तो पी टर्म का सम ए दे रहा था, तो पी टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा p बाई 2। ए की जगह यहाँ पर कैपिटल ए ले लीजिए क्योंकि स्मॉल ए यहाँ पर है, ठीक है, और एन की जगह p माइनस 1 डी, ठीक है, इक्वल टू ए दे रहा है यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमको मालूम है एस एन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द एन टर्म होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है ना, लेकिन यहाँ पर ए दे रहा था तो हमने इस ए की जगह क्या ले लिया, कैपिटल ए ले लिया। कैपिटल ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, हमने ले लिया फर्स्ट टर्म, ये हमने, ठीक है, तो ये चीज आ गया, ठीक है, ए आ गया। देखिएगा हमको क्या चाहिए, ए अपॉन पी की वैल्यू चाहिए, है ना, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी माइनस 1 इंटू डी बाई 2, है ना, ए अपॉन पी, ये आ गया फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही ये वाला निकाल लेंगे तो क्या आएगा बेटा हाफ 2a क्यू माइनस 1 इंटू डी और बी अपॉन क्या जाएगा आर, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाले का क्या हो जाएगा 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी सी अपॉन क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, यहाँ क्यूब होगा, यहाँ पर सी अपॉन ये, आया समझ में। अब देखिएगा हमको प्रूव क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे सभी की, है ना। देखिएगा LHS राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड a अपॉन पी हमको चाहिए था, तो a अपॉन पी की वैल्यू क्या है, ये रख दीजिए, क्या है हाफ 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ऐसे ही ये वाले की वैल्यू रख देंगे और इंटू में क्या था q माइनस आर, ऐसे ही
अब ये वाले टर्म की b अपॉन क्यू की वैल्यू हाफ 2a q माइनस 1 इंटू डी, और क्या था बेटा r माइनस पी, ऐसे ही प्लस हाफ। अब ये वाले की वैल्यू c बाई आर की वैल्यू ये रख देंगे 2a प्लस r माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर r माइनस 1 डी और p माइनस, ठीक है ये। अब देखिएगा हर एक से क्या कॉमन है बेटा, r कॉमन, 1/2 कॉमन हर एक से, और q माइनस r का 2a में मल्टीप्लाई होगा, r माइनस p में 2a का मल्टीप्लाई करा दीजिए p माइनस q का यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा 2a q माइनस r, 2a r माइनस p और 2a p माइनस q, ये वाले टर्म जो है साथ में हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। ये वाले टर्म q माइनस r का 2a में मल्टीप्लाई कराया, r माइनस p का 2a में मल्टीप्लाई कराया और p माइनस q का 2a में मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। अब क्या होगा, अब q माइनस r का d वाले टर्म में मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आ जाएगा p माइनस 1 डी इंटू क्यू माइनस r, ठीक है। ऐसे ही फिर प्लस q माइनस 1 इंटू डी r माइनस पी, फिर ऐसे ही r माइनस 1 डी p माइनस क्यू, ये वाले टर्म एक साथ। अब देखिएगा 2a वाले से 2a कॉमन ले लिया, 2a कॉमन ले लिया, क्या बचा q माइनस r माइनस p और p माइनस q, इन दो, इससे d कॉमन ले लिया आप लोगों ने, d कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा p माइनस 1 q माइनस r, q माइनस 1 और r माइनस p, फिर r माइनस 1 और p माइनस p, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखिएगा ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2a इंटू 0। अब देखिएगा इसका आपस में मल्टीप्लाई है ना करेंगे तो क्या आएगा p माइनस क्यू, पी क्यू आएगा, फिर माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर आएगा। ऐसे ही फिर इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, ऐसे ही फिर आर पी माइनस पी माइनस आर क्यू और प्लस क्यू आ जाएंगे, ठीक। देखेंगे सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 0, ये भी 2 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 0, ठीक। ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि a अपॉन पी की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख दिया हमने, ये b अपॉन क्यू की वैल्यू हमने निकाल के रख दिया है, और c अपॉन r की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल के रख दिया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है कि m टर्म का जो है रेशो, m टर्म का सम का रेशो, और ठीक है मान लीजिए दो अलग अलग सीरीज है AP, ठीक है। तो उनमें एक सीरीज में m टर्म के सम और n टर्म के सम का रेशो हमको गिवन है m स्क्वायर रेशो n स्क्वायर। तो हमको प्रूव करना है कि उसका जो m टर्म और n टर्म का रेशो होगा वो 2m-1 रेशो 2n-1 हमको लाना है, ठीक है। देखिए दो अलग अलग सीरीज हैं जो कि AP में है, तो पहले वाले सीरीज में नंबर ऑफ टर्म क्या है m है, और सेकेंड वाली जो सीरीज है जो कि AP में है उसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है n है। इनका रेशो दे रहा है ये m स्क्वायर n स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे m/2 2a m-1 इंटू डी अपॉन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म n है। देखिएगा पहले वाले सीरीज में फर्स्ट टर्म a होगा, सेकंड वाली सीरीज में फर्स्ट टर्म a1 हमने ऐड कर लिया जब, है ना, क्योंकि पहली वाली सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है a है, कॉमन डिफरेंस b है, सेकंड वाली सीरीज में फर्स्ट टर्म a1 है तो कॉमन डिफरेंस भी चेंज होगा, ठीक है।
एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एम से एम कैंसिल, एन से एन कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ गया 2a m माइनस वन इंटू डी अपॉन 2a1 n माइनस वन इंटू डी वन, ठीक है। ये देखिए आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया m अपॉन n आ गया, ठीक। हमको रेशो क्या निकालना है mth टर्म का, तो हमने बताया था जहाँ पर m होगा वहाँ जो भी टर्म निकालना होगा, है ना, जो भी टर्म निकालना हो उसका डबल और एक कम। तो जहाँ भी m होगा वहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे 2m माइनस वन, 2m माइनस वन, ठीक है। और जहाँ n रखेंगे, n टर्म कर रहा है तो उसका डबल और एक कम, तो जहाँ भी n होगा वहाँ पर क्या रख देंगे 2n माइनस वन, n की जगह 2m माइनस वन और 2n माइनस वन, ठीक है बच्चों। देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 2m माइनस टू हो जाएगा, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आएगा ये, ऐसे ही यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस वन इंटू डी वन, और यहाँ क्या बचेगा 2m माइनस वन और 2n माइनस वन, ठीक है। इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया a प्लस m माइनस वन इंटू डी, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया n माइनस वन इंटू डी वन, 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। अब जरा गौर से देखिए, यही तो mth टर्म है, ये देखिए, और ये nth टर्म है, यही हमको प्रूव करना था कि जो इनका जो रेशो है mth और nth टर्म का वो क्या है 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें जो है पहले वाले सीरीज में नंबर ऑफ टर्म क्या है m है, सेकेंड वाले सीरीज में नंबर ऑफ टर्म n है। जैसे 9th वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों में 10th क्वेश्चन था शायद, तो 9th क्वेश्चन में क्या था कि दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम था, है ना। इसमें पहले वाले सीरीज में नंबर ऑफ टर्म m है, सेकेंड वाले में n है। तो हमसे रेशो पूछा गया था कि mth, है ना, तो जो भी टर्म पूछा जाए उसका डबल और एक कम जो है उस नंबर ऑफ टर्म की जगह हम लोग रख देते हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। अब देखिए 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द n टर्म इज दिस वन। देखिएगा 13 क्वेश्चन है, कह रहा है n टर्म का जो सम है 3n स्क्वायर प्लस 5n है, और उसका जो mth टर्म है वो हमको दे रहा है 164 दे रहा है, ठीक है। 164 दे रहा है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है n टर्म का जो सम है ये हमको दे रहा है, और mth टर्म जो है हमको 164 दे रहा है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिएगा जब भी n टर्म का सम आपको इवन होगा, ठीक है, तो आप जो है ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा Sn माइनस Sn माइनस वन। Sn की वैल्यू ये दे रहा था, अब जहाँ भी n होगा वहाँ पर n माइनस वन हम लोग रख देंगे, ठीक है। अब 3n स्क्वायर 5n माइनस ये जो है मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, यहाँ से 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, ये देखिएगा यहाँ से 5, n से n कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, ये से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 3 2n माइनस वन प्लस 5, 6n माइनस 3 प्लस 5, कितना बचेगा 6n प्लस 2 बचेगा, ठीक। यानी कि ये हमारा आ गया Pn आ गया, ये है ना, Pn हमारा आ गया 6n प्लस 2 आ गया। अब n की जगह n रखिए तो आ जाएगा T1, 6 इंटू 1 प्लस 2 8 आ गया। जब हम लोग 2 रखेंगे तो आ जाएगा 14, 3 रखेंगे तो 20, यानी सीरीज हमारी ये देखिए
अब नहीं है, ठीक है। तो ए आ गया 8, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा 6। एमेट टर्म हमको, तो एमेट टर्म हमको कितना दे रहा है 164। एमेट टर्म का फार्मूला लगा देंगे a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या है, m है। फर्स्ट टर्म 8, m हमको निकालना है, कॉमन डिफरेंस हो गया 6। यहाँ तो कोई डाउट बेटा, ठीक है। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, 8 प्लस 6m माइनस 6 164, तो क्या आ जाएगा 6m प्लस 2 164, तो 6m आ जाएगा 162। m डिवाइड कर देंगे 20 से, ठीक आ गया होगा, ठीक ठीक नोट कर लीजिए। अब देखिए 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन, कह रहा है 8 और 26 के बीच में हमको इंसर्ट कराने हैं 5 नंबर। तो कौन कौन से, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक। हमने बताया था जब भी कोई 2 नंबर के बीच में 5 नंबर इंसर्ट कराते हैं तो वो नंबर कौन कौन से लेते थे, A प्लस 2D, A2 लेते थे, A प्लस D, A3 हम लोग कौन कौन सा लेंगे बता सकते हैं आप लोग। देखिएगा कह रहा है 2 नंबर के बीच में हमको कितने इंसर्ट कराने हैं। देखिएगा 2 नंबर के बीच में हमको 5 अर्थमेटिक टर्म इंसर्ट कराने हैं, ठीक है। तो A1 हो जाएगा A प्लस डी, A2 हो जाएगा A प्लस 2D, A3 हो जाएगा A प्लस 3D, A4 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A5 क्या हो जाएगा A प्लस 5D। जैसे A7 कहता तो A प्लस 7D कहता, AM कहता तो A प्लस MD कहता, ठीक है। A यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म लेगा 8 प्लस 2D, 8 प्लस 3D, 8 प्लस 4D और यहाँ 8 प्लस 5। यानी कि हमको डी हमको मालूम चल जाए तो वो हमको 5 नंबर हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा डी कैसे निकलेगा, तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे, ये वाला, ठीक। ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितना दे रहा है 26, फर्स्ट टर्म 8 दे रहा है। अच्छा, एंड क्या है, नंबर ऑफ टर्म है टोटल। तो यहाँ पर देखिए ये कितने टर्म हो गए 5 और ये कितने हो गए 1 और 2 ऐड, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे वो क्या होंगे 7 होंगे। हमेशा देखिएगा अगर 2 नंबर के बीच में मान लिया 3 इंसर्ट नंबर आप करा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे 5। अगर आप 8 करा रहे हैं इंसर्ट तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 18 6D, डी की वैल्यू आ गई 3। अभी यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो 8 आएगा 8 प्लस 3, एक आएगा ये, एक आएगा 9, एक आएगा ये, एक आएगा ये। तो वो नंबर कौन कौन से होंगे, ये नंबर होंगे, ठीक। टी की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा तो ये A1 A2 A3 A4 हमको मिल जाएंगे नंबर, ठीक है। और वैसे भी देखिएगा फर्स्ट टर्म 8 है तो 8 के बाद क्या आ रहा है 11, फिर 14, 3 का आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। अब देखिएगा 15 क्वेश्चन, कह रहा है इफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है ए एंड बी के बीच में एक, कह रहा है ए और बी के बीच में ए की पावर एन बी की पावर एन ए की पावर एन माइनस 1 बी की पावर ये जो है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन है, ये क्या है बेटा, ये है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन
देखिएगा जैसे कोई ए बी सी है, ये क्या है ए पी में है, ठीक है। तो बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बराबर क्या होता है, ए प्लस सी बाई टू होता है, ये होता है। जो बीच वाला टर्म होता है क्या होता है, ए प्लस सी बाई टू होता है, ठीक है। अगर दो नंबर के बीच में, टू नंबर के बीच में अगर एक ही नंबर आ रहा है तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन। अगर दो नंबर के बीच में एक से ज़्यादा आ जाते हैं अर्थमेटिक मीन, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने सॉल्व करा था, इंसर्ट 5 टर्म 4 टर्म 3 टर्म है ना, वो वैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए 2 and 8 का क्या होगा, अर्थमेटिक मीन, तो आप लोग क्या कहेंगे, 2 प्लस 8 बाई 2 यानी कि 10 बाई 2 यानी 5। तो 2 and 8 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, ए और बी दो नंबर है, इनके बीच में जो है ये अर्थमेटिक मीन टर्म है, ठीक है। तो यानी कि ये ए की पावर एन बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये क्या है, ये, ठीक है। मतलब ये जो होता है, ये अर्थमेटिक मीन जो होता है बराबर फर्स्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम का हाफ होता है, ठीक है। ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है। ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों का सम का, ठीक। तो हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 a की पावर n 2 b की पावर n, यहाँ पर a की पावर n माइनस वन b की पावर n माइनस वन a प्लस b, ठीक है। 2 a की पावर n 2 b की पावर n आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a का यहाँ मल्टीप्लाई, b की पावर n माइनस वन b a की पावर n माइनस वन b n माइनस वन b, ठीक है। अब क्या होगा, इनटू में पावर ऐड हो जाती है, आ गई b की पावर n माइनस वन, है ना, ये क्या आ गया b की पावर n, ठीक है। और ये क्या है 2 की पावर n 2 की पावर b की पावर, ठीक। अब देखिए a की पावर n वाले एक साथ, ठीक है, b की पावर n वाले जो है एक साथ, ठीक है। बाकी क्या बचा b, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा बेटा, a की पावर n, यहाँ क्या बचेगा b की पावर n, ठीक। और ये तो है b की पावर n माइनस वन और b a की पावर n, ठीक। अब देखिएगा a की पावर n वाले a की पावर n वाले एक साथ, मतलब एक साइड, तो a की पावर n माइनस बी a की पावर n माइनस वन और b n माइनस वन a माइनस बी की पावर n, ठीक। इन दोनों से a की पावर n कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस बी, ये बचेगा। यहाँ से b की पावर n l लेंगे तो बचेगा ये a की पावर n b अपॉन a हो जाएगा, यहाँ पर b की पावर n, यहाँ a अपॉन b हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, a की पावर n, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ भी b, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा a की पावर a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, है ना, यानी क्या बचेगा a की पावर n b की पावर, ठीक। तो यानी कि दोनों की वैल्यू कब होगी बराबर, जब n की वैल्यू हमारा 1 है ना, ये क्योंकि n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो a की पावर 0 1 b की पावर 0 अभी होगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। आंसर क्या है 1, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा स्क्रीन क्वेश्चन, स्क्रीन क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन, कह रहा है 1 और 31 के बीच में से हमको a1 a2 a3 ऐसे डेरिवेटिव कहाँ तक है टर्म ले रहा है, m नंबर जो है इंसर्ट
हराया जा रहा है। हमने क्या बताया था, अगर दो नंबर के बीच में एक ही नंबर होता है वो क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। वो बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म बाई 2 होता है, ठीक। लेकिन अगर दो नंबर के बीच में एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन टर्म ऐड होते हैं, है ना, तो कह रहा है दो नंबर के बीच में m टर्म जो है ऐड हो रहे हैं ना, जैसे a1 a2 a3 ऐसे, ठीक। और हमसे कह रहा है रेशो ऑफ द सेवंथ एंड, कह रहा है A7 और AM-1 टर्म का जो रेशो है वो हमको दे रहा है 5/9 हमको 9 दे रहा, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो कह रहा फाइंड m। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए A7 का मतलब क्या होगा, A+70, हमने बताया था। A1 का मतलब क्या होता है, A+D, A2 A+2D, A3 A+3D, ऐसे A7 A+7, ऐसे AM-1 है तो AM-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमको यहाँ 1 हमको मालूम ही है, 1 + M-1 डी, ठीक है, 5। अब देखिएगा यहाँ पर हमको टी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ये वाला फार्मूला Tn = AN-1 × D। ये लास्ट टर्म 31, फर्स्ट टर्म 1 दे रहा है। हाँ, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या है, m है, तो m है, और तो ये 2 टर्म और ऐड हो जाएंगे, मतलब m+2 हो जाएंगे टोटल टर्म, है ना। वैसे दो नंबर के बीच में अगर हमने 5 नंबर ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे ही m कह रहा था तो ये वाले टर्म भी ऐड हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर n की जगह m+2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा m/31 माइनस ये हो जाएगा, d की वैल्यू ये आ गया, ठीक। अब d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, -1 d 30/(m+1) = 5/9, ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा तो आएगा m+1 210, m+1, यहाँ भी m+1 और ये 30m -30 और = 5/9। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा m+2 11, ये आएगा 31m और -29, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, सॉल्व करिएगा तो आएगा 9m + 9 ये आ गया, ठीक है। इसको जब आप जाएंगे 146 है, इसको जब यहाँ लाएंगे ये आ गया, ठीक। तो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो n की वैल्यू आएगी 40, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको 1 2 2, इसको 7, सॉल्व करेंगे ठीक। तो m की वैल्यू क्या आएगी 40। अब देखिए जल्दी से करते हैं 17 क्वेश्चन। में थ्योरी वाला है, कह रहा है ए मैन 17 क्वेश्चन, ए मैन स्टार्टेड repaying a loan as a first installment of the ₹100 if the increase the installment by the ₹5 every month, what amount he will pay the 30th installment, ठीक है। कह रहा है एक कोई व्यक्ति है, उस जो ₹100 का इंस्टॉलमेंट दे रहा है और हर महीने ₹5 इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे पहले महीने में ये आ गया, फिर दूसरे महीने 105 हो गया, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया 100, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, और हमसे क्या कह रहा है 30th हमको
इंस्टॉलमेंट बताना है तो हो जाएगा ये, ठीक है। ए क्या है 100, ये 29, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5, क्या आ जाएगा 245। तो उसका जो 30th इंस्टॉलमेंट क्या होगा 245 होगा, ठीक। देखिएगा ये हमारा 17 क्वेश्चन था। अब देखिएगा 18 क्वेश्चन। देखिएगा 18 क्वेश्चन में क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज द 120। स्मॉलेस्ट एंगल है ये, कॉमन डिफरेंस दे रहा है ये। देखिएगा सम ऑफ ऑल एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन जो होता है क्या होता है 180 एन -2 होता है ऑफ एन साइड। देखिएगा सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ द पॉलीगन ऑफ एन साइड जो होता है ना। पॉलीगन की जो साइड क्या एन ले लिया, जो इनका एंगल का सम होता है क्या होता है 180 n -2 होता है। तो फार्मूला लगा दीजिए n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये दे रहा है हमको 180 n -2, ये फर्स्ट टर्म दे रहा है 120, n हमको निकालना है, कॉमन डिफरेंस दे रहा है 5 दे रहा है हमको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 360 n -2 n ये 240 प्लस n - 1 इंटू 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये n प्लस 47 और ये 72n -144 n स्क्वायर प्लस 47n, इसको यहाँ लाएंगे और 144 हो जाएगा ये, यानी n स्क्वायर ये आएगा आपका -25n और 144, ये क्वाड्रेटिक बन गई है ना। 144 के फैक्टर करने के जिनका सम आए 25, तो आएगा इसका आएगा 16 और 9 आ जाएगा। एक आएगा n -16 और ये आ जाएगा 0, एक आएगा 16 और 9, ये आ जाएगा, ठीक। वो जो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने NCERT में 9.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से 18 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है।